IUPAC नोमेनक्लेचर से। तो IUPAC nomenclature of organic compounds। Initially, it was supposed that organic compounds are derived from living organs only। बाद में धीरे धीरे हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे रखा गया, वो कहाँ मिले हैं, किस सोर्स से मिले हैं, या फिर उनको उनकी स्मेल क्या है, उनको उनकी किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से नाम दे दिया गया। जैसे मीथेन को कह दिया गया मार्श गैस। अब मार्श गैस कहने के पीछे रीजन था कि ये मार्शी प्लेसेस में मिलती थी। HCOOH फॉर्मिक एसिड कहा गया, जो मिथेनोइक एसिड अब फिलहाल IUPAC नोमेनक्लेचर में हम कहते हैं, क्योंकि उसको चींटियों से एक्सट्रैक्ट किया गया। चींटी को जो है ग्रीक में फॉर्मिका कहते हैं, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड। तो इनिशियल जो नोमेनक्लेचर किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये इस बात पे बेस्ड था कि जो कंपाउंड है वो किस सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया, या फिर जो कंपाउंड है उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज क्या है। बाद में ये देखा गया कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि इन कंपाउंड्स को ऐसे अगर हम नाम दें तो फिर इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। दूसरी चीज, जैसे मीथेन है, इसको किसी ने मार्श गैस कहा, किसी ने फायर डैम्प कहा, एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम हो जाए। अब ये कोई हमारे घर का बच्चा तो है नहीं कि छोटा बच्चा हो उसको कोई कुल्लू मुल्लू टुल्लू बुलाता रहे। एक प्रॉपर नाम हो जिससे उसको आइडेंटिफाई कर सके हम, नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम कनेक्टेड हो। इसके लिए जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो संस्था है, इस इंस्टीट्यूशन ने कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स रखे, जिनकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखते हैं। अब इन्होंने एक स्कीम दी कि इस स्कीम के हिसाब से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। ये स्कीम क्या थी भाई? तो इस स्कीम में इन्होंने कहा कि एक होगा आपके पास वर्ड रूट, जो कार्बन स्केलेटन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में जानकारी देगा। इसके बाद आप क्या यूज करेंगे? सफिक्स। इसके पहले कुछ चीजें यूज की जा सकती हैं जिनको हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो कंपाउंड है कितना कॉम्प्लेक्स है, सारी चीजें हो सकती हैं, या फिर वर्ड रूट और एक सफिक्स हो सकता है। इसमें फर्दर प्रीफिक्स के दो पार्ट रखे गए। कैसा? प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट तो है ही है, इसके अलावा सफिक्स के भी दो पार्ट हुए, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो इनकी स्कीम में इन टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम हो सकता है कि ये 5 डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हो। अदरवाइज एट ए मिनिमम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो हर नाम में होते ही। ये नाम के जो 5 डिफरेंट पार्ट हैं, ये किस किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, क्या क्या जानकारी देते हैं, किसके लिए लिखा जाता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज वर्ड रूट। वर्ड रूट है क्या? तो वर्ड रूट हमको बताता है किसी भी कार्बन, जो हमारा कंपाउंड होगा कार्बन कंपाउंड, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो it gives us information, it tells about the number of
carbon atoms in parent chain. अब यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन किसको कहते हैं? तो ये पेरेंट चेन ऐसी होगी जिनमें कार्बन एटम्स होंगे और it is the longest possible carbon chain in the given carbon compound. इसको हम क्या कहते हैं? longest possible carbon chain. Of course different compounds में ये कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट होगी। तो कार्बन कितने हैं इस बात को सिग्निफाई करेगा हमारा वर्ड रूट। मान लिया हमारे पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या लिखेंगे? मेथ। 2 वर्ड रूट एथ। 3 कार्बन्स वर्ड रूट prop। 4 कार्बन्स वर्ड रूट ब्यूट। 5 कार्बन्स वर्ड रूट पेंट। 6 कार्बन्स वर्ड रूट हेक्स। 7 कार्बन्स हेप्ट। 8 कार्बन्स वर्ड रूट ऑक्ट। 9 कार्बन्स वर्ड रूट नॉन। 10 कार्बन्स वर्ड रूट डेक। 11 कार्बन्स अनडेक and 12 carbons dodec. Further 13 tridec, tetradec, pentadec and so on. बाकी आगे जैसी जरूरत होगी हम करेंगे। मोस्टली हमको जो नंबर ऑफ कार्बन्स मिलते हैं वो 10 to 12 से ज्यादा नहीं मिलते, तो 12 तक के लिए हमने फिलहाल याद रखा है, आगे देखेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? वर्ड रूट, यानी तो जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड होगा उसमें कितने कार्बन हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन में हैं, उसको हम सिग्निफाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को बता के। नेक्स्ट चीज हमारे लिए क्या है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी को हम 1 डिग्री लिख दिया करते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? It gives information about the saturation and unsaturation of the carbon compound. यहां पर हमने ये बात पहले की है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी कि if a carbon compound contains single bonds only it is said to be saturated. यहां पर जब हम कार्बन कंपाउंड के सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात कर रहे हैं और सिंगल डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में between 2 carbon atoms if we have only single bonds, that is sigma bonds, then the compound is said to be saturated even if contains a pi bond somewhere else. I mean to say कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड अगर सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ बना हुआ है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर ऐसा है कि कार्बन is bonded to carbon by single bond and carbon may be bonded to some other atom by double or triple bond, यहां पर डबल बॉन्ड होगा तो ऑफ कोर्स एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो दिस कंपाउंड इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी सैचुरेटेड।
कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है देन द कंपाउंड इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में मिला, दो कार्बन एटम्स के बीच में मिला, देन वी विल कॉल इट अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें जो हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या सफिक्स लगाएंगे, तो उसके लिए हम देखें इफ द कंपाउंड हैज प्राइमरी सफिक्स only single bonds between carbon atoms, we use in one carbon double bonded to carbon, in if we have two carbon carbon double bonds, यानी कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन ऐसा एक ही कंपाउंड में दो जगह पे मिले, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम डाई प्रीफिक्स लगा लेते हैं और इन तो लिखना ही, बिकम्स डाई इन, तीन हो जाएंगे ट्राई इन, चार हो जाएगा टेट्राइन, ऐसे करेंगे। इफ वी हैव वन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन देन व्हाट डू वी यूज, आइन। Similarly, if we have two carbon triple bonded to carbon, diene, and so on. If one carbon double bonded to carbon and one carbon triple bond carbon, we use ene, ine. जो इन लिखते हैं हम, इसके लास्ट में ई होता है, ये वाला ई हमने ओमिट कर दिया है और YNE ऐड किया, तो ये हमारे लिए क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। कोई भी कंपाउंड उसमें कितने भी कार्बन हो, कैसा भी बॉन्ड हो, कितना भी छोटा हो बड़ा हो, उसमें डेफिनेटली दो पार्ट तो रहने ही रहने हैं। कौन से दो पार्ट रहने हैं, एक वर्ड रूट और दूसरा प्राइमरी सफिक्स, ये दो चीजें उसमें रहेंगी ही रहेंगी। अब प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड दो के बाद तीसरी चीज पर चलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा भाई, तो सेकेंडरी सफिक्स ये लगता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो कार्बन कंपाउंड में जब अटैच हो जाता है तो कार्बन कंपाउंड्स की ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ गवर्न होती है। तो सेकेंडरी सफिक्स gives us the idea about what the चाहे हम सीनियर मोस्ट कहें, चाहे हम हायर प्रायोरिटी कहें, फंक्शनल ग्रुप हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ेंगे, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे किसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखना है और किसके लिए कुछ और लिखना है। तो सेकेंडरी सफिक्स हम किसके लिए लिखते हैं, सीनियर मोस्ट या फिर हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं। तो हमने अपने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के 5 में से 3 पार्ट देखे। कौन कौन से 3 पार्ट देखे, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स,
प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए लग सकता है? तो कुछ तो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए लगता है? अगर हमारी कार्बन चेन जो है इट कंटेन्स अ रिंग, यानी मैं कंपाउंड को कैसा कह सकता हूं? साइक्लिक, तो इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है। तो फिर से मैं कह दूं, इफ द कंपाउंड हैज and the primary prefix, if the compound has only open chain। अच्छा, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन या रिंग का क्या मतलब है? अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, यानी मैंने यहां से कार्बन से स्टार्ट किया अपनी चेन को देखना, तो 1 2 3 4 कार्बन, और हम इस कार्बन से स्टार्ट किए हैं और पहुंचे हैं किसी दूसरे कार्बन, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ओपन चेन। रिंग का मतलब क्या है? जिस कार्बन से हमने स्टार्ट लिया है, अगर हम कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं उसी कार्बन पे फिर से पहुंच जाए बगैर अपने पाथ को ट्रेस बैक किए। यहां से स्टार्ट किया 1 2 3, अब फिर अपने कार्बन पे पहुंच जाएंगे हम। अपने कार्बन पे हम पहुंच जा रहे हैं कंटिन्यूअस उसी तरीके से घूमते हुए। ऐसे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक। अब अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है हमको जिसको हम क्या कह सकते हैं? रिंग कह सकते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं? साइक्लो। ओपन चेन है तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हम। अगर हमारे पास एक रिंग है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? साइक्लो। अगर हमारे पास ऐसी दो रिंग्स हो गई तो बाईसाइक्लो यूज कर लेंगे। फिलहाल आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो स्पाइरो भी कहीं यूज किया जाता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब साइक्लिक कंपाउंड्स पे आएंगे तो उन चीजों को डील करेंगे। टू रिंग्स से ज्यादा भी हो सकते हैं कंपाउंड में, लेकिन हमारा सिलेबस हमको रिस्ट्रिक्ट करता है अप टू 2 रिंग्स ओनली। तो ओपन चेन के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। अगर एक रिंग होती है तो साइक्लो यूज करते हैं। अगर हमारे पास दो रिंग्स होंगी तो हम क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। अब हमारे आईयूपैक नोमेनक्लेचर का फिफ्थ और लास्ट पार्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो कुछ भी बच गया है, यानी अभी तक हमने क्या क्या इंक्लूड किया है? हमने इंक्लूड किया पेरेंट चेन, हमने इंक्लूड किया कार्बन के बीच में बनने वाला बॉन्ड, सिंगल है एन, डबल है कहीं पर इन, ट्रिपल है तो आइन, अगर डबल ट्रिपल दोनों है इनाइन। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज किया? फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर दो हैं तो सिर्फ एक के लिए यूज किया है। अब इसके अलावा जो कुछ भी बच जाए वो सब कुछ कहां यूज होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं? पहले, अगर हमारे पास जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो, जूनियर कहते हैं कुछ लोग इसको लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, दोनों ही चीजें सही हैं, कोई भी वर्ड यूज किया जाए। फंक्शनल ग्रुप को मैं यहां पे FG लिख दे रहा हूं। इसमें दूसरी क्या चीज यूज हो सकती है? हम कहते हैं साइड चेन। साइड चेन का मतलब कार्बन या एक कार्बन एटम या एक से ज्यादा कार्बन एटम की चेन जो हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं हम। तो अगर हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइड चेन। अब ये साइड चेन जो है ये हो सकता है कि सैचुरेटेड हो, क्या कह देंगे? एल्किल ग्रुप। हो सकता है ये सैचुरेटेड ना हो, इसमें कोई डबल बॉन्ड हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? एल्किनाइल ग्रुप। और हो सकता है कि इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्ड हो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं?
एल्काइनाइल ग्रुप, ये सबको हम साइड चेन कहेंगे। तीसरा चीज हम क्या इंक्लूड करते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी हैं जो हैं तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उनके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होता है। तो सम स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं भाई, इसका कुछ एक एग्जांपल जो फिलहाल मैं मुझे याद आ जाए मेंशन कर देता हूं। नाइट्रो, अब नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NO2। नाइट्रोसो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NO। फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ईथर, इसके लिए लिखते हैं एल्कोक्सी। तो मैं फिलहाल इसको लिख देता हूं एल्कोक्सी। O और R हम लिख सकते हैं किसी भी कार्बन चेन के लिए। ऐसे ही एक और हेलोजन, जिसके लिए हम लिखते हैं हेलो, मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो ये FCl, Br और I के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हेलो यूज कर सकते हैं। इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी क्या यूज होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हमने इनिशियली अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या बताया कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन ने एक स्कीम बताई। इस स्कीम में इन्होंने क्या कहा कि किसी कार्बन कंपाउंड का नाम हम 5 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख सकते हैं, अगर वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्या होगा, एक वर्ड रूट जो क्या सिग्निफाई करता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन 1 to 12, इसके लिए हमने नाम लिख रखे हैं मेथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक्ट, ऑनडेक्ट, डोडेक। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या सिग्निफाई करता है, इफ आवर कार्बन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और नॉट। if the carbon compound is saturated, that is it contains only single bonds between two carbon atoms, then ene. If there is one double bond, ene. If there is one triple bond, ine, and other things also, enine, endiene, triene. Secondary suffix is used for senior or higher priority functional group. Primary prefix is used only when the compound is cyclic, and secondary prefix is used for all other parts of the compound that has not been discussed in the last 4 parts. So, is it clear? Sir? Yes. So secondary prefix में second वाला option, फिर वो एक बार एग्जांपल देके बता दीजिए। तो नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसका एग्जांपल वहीं पे आएगा। मतलब तुम्हारे कहने का है एल्किल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, ये क्या होगा ना। यस सर। हाँ, वो नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉमेनक्लेचर, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट set of compounds known as alkanes. तो यहां पर मैंने लिखा है एल्क और एन। एल्क जो है ये एक्चुअली एक कॉमन वर्ड है जो यूज होता है फॉर द वर्ड रूट। सारे वर्ड रूट को मैं कलेक्टिवली क्या कह सकता हूं, एल्क। और एन क्या सिग्निफाई करता है, सिंगल बॉन्ड between any two carbon atoms in our parent chain. अब इस फैमिली का सबसे पहला मेंबर क्या होगा, CH4। एक कार्बन लिया है हमने, अब ये कार्बन हर तरफ किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से। Since there is no other carbon, there is no point of discussion of presence of single or double bond between any two carbon atoms. So it is considered to be saturated.
here CH4 contains only one carbon, so the word root for that carbon, एक कार्बन अगर होता है तो वर्ड रूट हम क्या यूज करते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, हम क्या यूज कर देंगे, एन। नाम क्या हो गया, मीथेन। प्रोसीडिंग अहेड, हम दो कार्बन ले लें, CH3 CH3। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 2। दो कार्बन हो गए तो रूट वर्ड इसके लिए क्या होगा, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे हम, एन, इथेन। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है ये, सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर आर 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है, ब्यूट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड कर दें, एन, ब्यूटेन। अगर हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा रहा होता, CH3 CH CH3 और इस CH वाले कार्बन से ही एक CH3 और अटैच्ड है। अब इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास कि हम अपने पाथ पे वापस न लौटें और इन चारों कार्बन एटम्स को क्या करें, कंटेन कर लें एक ही चेन में। यानी द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विल कंटेन ओनली 3 एटम्स। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे लिए ये भी हो जाएगी जो एल शेप की चेन बन रही है। अब यहां से ऊपर जाने के बाद हम राइट या लेफ्ट दोनों साइड घूम सकते थे, बोथ विल हैव द सेम स्ट्रक्चर, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे में हम किसी एक को क्या ले सकते हैं, अगर इसके साथ जुड़े हुए साइड चेन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो भी है सब सेम है, किसी एक को पेरेंट चेन ले लें। और जैसे ही इसमें कोई भी साइड चेन या कुछ भी ऐसा दिखता है हमको, तो हम क्या करेंगे, उसको उस कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे और क्या चीज अलग से जुड़ी हुई है जिसको हम कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं वो हमको बताना भी होगा। तो यहां पर हमने पेरेंट चेन ये स्ट्रेट वाली ले ली, नंबरिंग किधर से कर लिया हमने, लेफ्ट से, 1 2 3। अब ये वाला कार्बन हमने इंक्लूड नहीं किया है अपनी पेरेंट चेन में, तो ये जो कार्बन छूट गया है इसी को हम क्या कह रहे हैं, साइड चेन। अब चूंकि ये सैचुरेटेड दिख रहा है तो इसको मैं क्या कहूंगा, एल्किल है। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या होता है, मेथ। ये साइड चेन है तो रूट वर्ड के एंड में हम क्या ऐड करेंगे, YL। यानी CH3 के लिए हम क्या प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने वाले हैं, मेथिल। अपने स्ट्रक्चर में हमने देखा है सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ साइड चेन के लिए क्या यूज करना है हमको, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सबसे पहले लिखना है, मेथिल। और ये बताना है कि किस कार्बन पे अटैच हुआ, ये सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग हुई है तो हम लिखेंगे 2 मेथिल। 3 कार्बन है, रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। नाम क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपेन। ऐसे ही नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड लेते हैं हम, CH3CH CH2 CH3। अब इसमें भी सेम सिचुएशन है, हम कुछ भी कर लें, सारे कंपाउंड, सारे कार्बन एटम्स को अपने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। मैंने ये स्ट्रेट वाली चेन को क्या ले लिया है, पेरेंट चेन। ये एक कार्बन बच जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन, ब्रांच। नंबरिंग किधर से कर तो सकते हैं हम दोनों तरफ से। पहले लेफ्ट वाली नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4। अब राइट वाले साइड से करें अगर, 1 2 3 4। तो यहां पर देखिए जिस कार्बन एटम से हमारी साइड चेन जुड़ी है, हमारा ब्रांच कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है। देखिए नंबरिंग कहां से करनी है, कार्बन चेन के किसी एक टर्मिनल से। ऐसा नहीं कि जहां से ब्रांचिंग हो वहीं से नंबरिंग चालू कर दें।
नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे किसी एक टर्मिनल से, ये लेफ्ट वाले कार्बन से कर सकते हैं या राइट वाले से। अब नंबरिंग करते समय हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हम उस साइड से नंबरिंग करें जिधर से लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है हमारी ब्रांच्ड कार्बन को। तो इधर से कौन सा नंबर मिला है 2, जबकि इधर से क्या मिला है 3। 3 बड़ा नंबर है, इसलिए ये वाली काउंटिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट वाले कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो सेकंड कार्बन पर एक कार्बन की साइड चेन क्या यूज होता है, मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटेन। CH3 CH CH3 CH CH3। मान लिया हमको ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास कार्बन चेन देखने के लॉन्गेस्ट पॉसिबल 4 ही कार्बन आएंगे। तरीके 4 हो सकते हैं, वो चाहे हम स्ट्रेट चेन ले लें, चाहे हम एक जगह जिधर ब्रांच जा रही है उधर की तरफ मूव कर जाएं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्ट्रेट जा सकते हैं, हम यहां से जाके राइट जा सकते हैं, या यहां से आके लेफ्ट आ सकते हैं, या यू शेप वाली चेन ले सकते हैं। सब सिमिलर है, स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब इसमें अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करें 1 2 3 4, राइट से भी करें तो बिल्कुल सिमेट्रिक, कोई डिफरेंस नहीं। तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। यहां पर 2 चेन्स, डिफरेंट चेन्स, दोनों में कितने कार्बन है, एक सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है और एक थर्ड कार्बन। सेकंड कार्बन पे एक कार्बन यानी मेथिल, थर्ड पे भी एक कार्बन यानी मेथिल। तो नाम 2 और 3 दोनों पर अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है, मेथिल। तो मेथिल चेन 2 बार आई है तो हम क्या लिखेंगे, डाइमेथिल। तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है, इसमें सेकंड और थर्ड कार्बन पे एक कार्बन का साइड चेन अटैच्ड है। तो हम इसको क्या कहेंगे, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। किसी कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें पेरेंट चेन हमारे पास सेम लेंथ की 2 पॉसिबल है, 3 है एक्चुअली। एक तो ये देख लिया हमने स्ट्रेट चेन। दूसरी चेन हमारे लिए कौन सी हो सकती है, ये। तो एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही चेन सिमेट्रिकल है बिल्कुल। सेकंड कार्बन पे मेथिल जुड़ा हुआ है। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे लिए क्या है कि हम ये चेन ले सकते हैं, यहां से लेफ्ट भी जा सकते हैं। जब भी ऐसा हो जाए कि हमारे पास सेम लेंथ की 2 या ज्यादा डिफरेंट चेन हो, तो हम उस चेन को प्रेफर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा हो। यानी ये जो चेन हमने लास्ट में ली है, ये वाली चेन हमारी पेरेंट चेन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड चेन है। नंबर ऑफ साइड चेन्स मस्ट बी एज मच एज पॉसिबल। साइड चेन्स ज्यादा हो ऐसी पेरेंट चेन को प्रेफर करना। तो यहाँ पे कई सारी साइड चेन्स मैंने मतलब पेरेंट चेन्स लिख रखी हैं, तो चेंज करता हूं, फिर से सेम लिख दूंगा मैं। CH3 CH CH3 स्ट्रेट चेन हमने ले ली पेरेंट चेन में। अब नंबरिंग हम लेफ्ट से कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन्स आएंगे, हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे
जिधर से लीस्ट लोकेंट मिलता हो किसी को, इसको हम, इस रूल को लीस्ट लोकेंट रूल या इसी को फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी कहते हैं। हम नंबरिंग कर रहे हो तो जो सबसे छोटा नंबर मिलेगा वही नंबर क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा, उसी साइड से नंबरिंग की जाएगी। यहां पर 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। अब एथिल मैंने क्यों पहले लिखा है, एथिल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में।